दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जो सिर्फ सरकार नहीं, पूरी राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं और सवाल उठ रहा है, क्या ये राजनीति से सम्मानजनक विदाई है या फिर बेटे निशांत कुमार के लिए रास्ता साफ करने का प्लान है? और सबसे बड़ा, इन सभी सवालों से हटकर सबसे बड़ा सवाल है, क्या नीतीश के बाद जदयू बच पाएगी या नहीं? आखिर हो क्या रहा है बिहार में? सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में आखिर हो क्या रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी में है। मतलब एक बात समझिएगा, जो नेता लगभग 2 दशक यानी 20 साल से बिहार की राजनीति का केंद्र रहा हो, वो अब दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो सकता है, या हम कहें कि दिल्ली की राजनीति में फिट होने की बातें कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। देखिए, बहुत हिम्मत करके ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अभी तक सभी लोग गोल मोल घुमा फिरा के रख रहे हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर नीतीश नहीं तो कौन? और उससे भी बड़ा सवाल, जदयू का भविष्य क्या होगा? क्योंकि सच्चाई यह है कि जदयू एक ऐसी पार्टी है जिसकी पहचान, जिसकी ताकत, जिसका चेहरा, सब कुछ नीतीश कुमार के नाम पर टिका हुआ है। क्या जदयू टूट सकती है? अब जब राजनीति की असली जमीन समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा खेल हो चुका है। जदयू में कई बड़े नेता हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नीतीश कुमार जितना जनाधार नहीं रखता। यही वजह है कि पार्टी के अंदर यह डर भी है कि अगर नीतीश सक्रिय राजनीति से हटते हैं तो पार्टी कई गुटों में बंट सकती है। क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसा हुआ है कि जब किसी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हटता है तो पार्टी का ढांचा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और यही डर आज जदयू के अंदर भी दिखाई दे रहा है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, वो है नीतीश कुमार के बेटे का, निशांत कुमार। अब तक निशांत राजनीति से काफी दूर रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो चर्चा तेज हो गई है कि निशांत की राजनीति में एंट्री लगभग तय है, या फिर हम कहें कि राजनीति में निशांत कुमार को लाया जा सकता है। क्योंकि राजनीति में अक्सर एक फॉर्मूला काम करता है भाइयों, विरासत का ट्रांसफर। और ये बिहार की नहीं, देश की राजनीति में बहुत पहले से चला आ रहा। गांधी परिवार का विरासत के ट्रांसफर के अलावा भी मुलायम से अखिलेश को विरासत में राजनीति मिली, लालू से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को विरासत में राजनीति मिली, शरद पवार से सुप्रिया को विरासत में राजनीति मिली। वैसे ही अब सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश से निशांत? अगर ऐसा होता है तो जदयू को एक नया चेहरा मिल सकता है, लेकिन क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। यह अभी सबसे बड़ा सवाल, हम कहें कि निशांत की एंट्री को लेकर जनता क्या सोचती है, यही है। अब राजनीति का सबसे अहम खिलाड़ी की चाल को भी समझना बहुत जरूरी है। निशांत पे बात कर ली है, राजनीति पे बात करी है, नीतीश कुमार पे बात कर ली है, लेकिन जो असल राजनीतिक खिलाड़ी है, राजनीतिक पार्टी है, उस पर बात नहीं हुई है, अमित शाह और बीजेपी। फिलहाल बिहार में बीजेपी और जदयू की गठबंधन की सरकार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक रणनीतिक मौका भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश के बाद बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन बदल सकता है और तब बीजेपी की भूमिका और मजबूत हो सकती है। यानी यह सिर्फ जदयू का भविष्य नहीं है, यह पूरे बिहार की राजनीति का नया अध्याय हो सकता है, इसे समझिएगा। अगर निशांत सफल नहीं हुए तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक
रिस्क भी है जदयू को निशांत को लॉन्च करने में। अगर निशांत कुमार राजनीति में उतरे लेकिन जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए तो जदयू के अंदर नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि पार्टी में पहले से कई बड़े नेता मौजूद हैं और तब जदयू की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। यानी यह फैसला जदयू को बचा भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। यानी दो धारी तलवार है। निशांत को लेकर मेरे भी मन में कई सवाल है कि निशांत को 2025-26 से पहले मैं कर रहा हूं, मीडिया के सामने क्यों नहीं आने दिया जा रहा था? क्या निशांत मानसिक तौर पर बीमार है? सवाल यह भी है। क्या निशांत को मीडिया या लाइमलाइट से दूर रखने के पीछे का कारण क्या नीतीश कुमार थे? और अब जब नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं तब निशांत अपना भूमिका दिखा रहे हैं मीडिया पे? इसको ऐसे समझे हैं क्या? देखिए, सवाल बहुत है लेकिन इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्द में। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन अब कंक्लूजन की बात है तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा। नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे या नहीं, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, और जदयू मजबूत रहेगी या बिखर जाएगी, इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ महीने में साफ हो जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है कि जदयू मजबूत होगा या बिखर जाएगा नीतीश कुमार के जाने के बाद? कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? और उस साजिश का पर्दा भी खबर पर जल्द खोलेगा। जय हिंद।